आज हम सीखेंगे ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना। तो ग्लूकोज अल्फा और बीटा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो दो हम यहाँ पर बनाना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो 6 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 6 कार्बन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सबसे फर्स्ट पोजीशन पे हमें बनाना है एल्डिहाइड ग्रुप। तो C डबल बॉन्ड H CHO, ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद हमें हर एक कार्बन पे क्या करनी है, राइट में लगा देना है एक OH। ठीक है, सबके राइट में क्या लगा देना है, एक OH। और लेफ्ट में लगा देना है एक H। तो यहाँ पर भी एक H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H और एक H यहाँ पर भी, वैलेंसी पूरी करने के लिए। अब जो 1 2 3 थर्ड नंबर का कार्बन है उसमें HOH उल्टा करके लगाना है, यानी कि राइट में लगाना है H और लेफ्ट में इसके लगाना है OH। किस पे, थर्ड नंबर की कार्बन पे, 1 2 3। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है आपका ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब जो ग्लूकोज होता है वो दो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। उसको बनाना सीखेंगे अभी हम पहले। तो यहाँ पर देखो, अब होता है, देखो ये है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीजन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, तो इस पे होगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे होगा पॉजिटिव। और वहीं जो भी सारे के सारे OH ग्रुप है सब पे हमें पता है कि लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जिनको लोन पेयर कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, उससे बॉन्ड बनाना चाहेगा। अब यहाँ पर है तो बहुत सारे OH और होता हर OH पे यहाँ पर लोन पेयर है, लेकिन क्या होगा कि जो ये नियर के कार्बन होंगे ना, पास के कार्बन, वो इस पर अटैक नहीं करेंगे। जो दूर का कार्बन होगा वही अटैक करेगा। और दूर भी कितना, जो ये सेकेंड लास्ट कार्बन है ना, सेकेंड लास्ट, लास्ट वाला नहीं, इससे एक पहले वाला सेकेंड लास्ट कार्बन है, इसका जो ये O है वो इस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, है ना। आपको ज़्यादा उस पर जाना है नहीं, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आपको सिंपल करना क्या है, जो सेकेंड लास्ट OH है ना, आपको करना क्या है, इस O का बॉन्ड इस कार्बन से बनाना है। रिपीट करता हूँ, ये जो सेकेंड लास्ट कार्बन का OH है, इसमें आपको इस O का बॉन्ड बनाना है इस एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन से। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये OH है, अब O का बॉन्ड क्योंकि इस कार्बन से बनाना है, तो ऑक्सीजन अब नया बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड कम करना पड़ेगा। तो जैसे आपको पता है, देखो OH में OH में जो O है उसने कार्बन और हाइड्रोजन से एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये हाइड्रोजन हटा दो, है ना, ये हाइड्रोजन हटा दो और इस O का बॉन्ड बना दो इस कार्बन से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये काम। ठीक है, तो ये ओपन फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, आपको सारा का सारा स्ट्रक्चर एज इट इज़ बना लेना है। एक कार्बन, 2 3 4 5 और 6, ये आखिरी कार्बन है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने ऊपर बना दिया, ये OH और ये H और ये H। ठीक है, ये वाला ये कार्बन हो गया। ये ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। और यहाँ पर ये कार्बन कौन सा है, ये वाला है। और इसी की मैं कह रहा हूँ कि इसी OH से आपको ऊपर बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ पर ये OH ऐसा हो गया। ठीक है, अब बाकी तो वैसे ही रहेगा, OH और H, सॉरी यहाँ पर उल्टा रहता है, OH लेफ्ट में H राइट में, यहाँ पर OH और H, यहाँ पर आपका ये भी OH और H। अब इस O का जो यहाँ पर सेकेंड लास्ट कार्बन, इस O का इस कार्बन से बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ पर क्या कर दो, इस O को ऐसा बीच में लिख दो, OH था ऐसा, इसका एक H हटा दो क्योंकि नया बॉन्ड बन रहा है, और इसका बॉन्ड बना दोगे इस कार्बन से, इस कार्बन से। ठीक है, अब इस कार्बन का क्योंकि नया बॉन्ड बन रहा है, तो इसको एक बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, इस कार्बन का इस O से बॉन्ड बन रहा है, तो जब भी कोई नया बॉन्ड बनता है तो कोई पुराना बॉन्ड टूट जाता है, तो इसका जो CO का एक बॉन्ड है वो तोड़ दो, ये बॉन्ड कम कर दिया। अब ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हो गई और यहाँ से एक हाइड्रोजन फ्री हुआ था, तो उसको आपको यहाँ लगा देना है ऐसा करके। ठीक है, रिपीट करता हूँ मैं क्या किया, मैंने इस O का जो यहाँ पर जो सेकेंड लास्ट कार्बन, इस O का बॉन्ड बनाया है इस एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, है ना। जब इस कार्बन का नया बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड कम कर दो और इस ऑक्सीजन का जो यहाँ से हाइड्रोजन है
बॉन्ड यहाँ बना देना है आपको ऐसा OH। तो राइट में OH बन जाएगा, लेफ्ट में H बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं वापस से वैसे ही कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसके कि राइट में OH है, सबसे पहले कार्बन के राइट में OH है, इसे कहा जाता है अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज कहा जाता है। ठीक है, और इसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है +111 डिग्री, यानी कि 111 डिग्री। ये क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को 111 डिग्री राइट में घुमा देता है। प्लेन पोलराइज लाइट, ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ मैं। ये एक टॉपिक होता है, अगर आपको नहीं आता तो बायोमोलिक्यूल के प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा एक वीडियो, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी फिलहाल आप इसको याद रख सकते हो कि अल्फा डी ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन होता है 111 डिग्री प्लस 111 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है देखो, अगर सेम चीज़ हो, मतलब कि वही जो भी बताया मैंने आपको, सारा आपको वैसे स्ट्रक्चर बनाना है, तो वापस से मैं सब बना देता हूँ इसको। वापस से यहाँ पर कार्बन है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर ये सबके आपको राइट में, ये ऊपर हो गया एल्डिहाइड ग्रुप हमारा ऐसी, सबके आपको राइट में क्या बनाना है, OH OH OH, और यहाँ पर भी OH, और लेफ्ट में यहाँ पर आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और नीचे भी यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसा। और यहाँ पर उल्टा कर देना है, थर्ड पोजीशन पे H राइट में और OH लेफ्ट में। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको वही करना है कि क्या करना है, जो ये सेकंड लास्ट कार्बन है, ये इसकी O कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो जो ये O है ये किस पर अटैक कर देगा, ये जो सेकंड लास्ट कार्बन का O है ये इस पर अटैक कर देगा। तो इसका और इसका बॉन्ड बना दो, है ना। तो मैं यहाँ पर OH को बाहर निकाल रहा हूँ, थोड़ा पास लेके जा रहा हूँ इसके, ये हो गया OH, इसका H कम कर दिया क्योंकि नया बॉन्ड बन रहा है, तो ऑक्सीजन का एक मुझे एक वैलेंसी फ्री करनी पड़ेगी, और इस O का बॉन्ड बना देंगे हम इस कार्बन के साथ, ऐसा बन जाएगा। अब कार्बन का क्योंकि नया बॉन्ड बना है तो एक बॉन्ड कम करना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड कम कर दो। अब इस ऑक्सीजन की भी देखो एक वैलेंसी फ्री हो गई, ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड तो ये रहा, दूसरा किससे बना देगा, ये जो यहाँ से हाइड्रोजन आया उसको यहाँ रख देंगे हम। बस आपको करना क्या है, ये OH है ना, राइट की जगह लेफ्ट में बना देना है। ये राइट की जगह कहाँ बनाना है आपको, ये लेफ्ट में बनाना है, और लेफ्ट में जो H था उसको आपको इस बार राइट में बनाना है, ऐसा। ठीक है, सेम जो आपने यहाँ पर किया यही काम करना है, बस OH राइट की जगह कहाँ होगा, लेफ्ट में, और H लेफ्ट की जगह कहाँ होगा, राइट में। तो ये आपका बन जाएगा बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, और इसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है +19.2 डिग्री। इसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या, इसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, 19.2 डिग्री। तो इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, जो ये सेकेंड लास्ट कार्बन है इसकी O और इस कार्बन का बॉन्ड बना देना ऐसे करके, और यहाँ पर जो ये कार्बन और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बना है ना, तो एक बॉन्ड कम करना पड़ेगा कार्बन का, एक बॉन्ड कम हो जाएगा आपसे, इतना तो हो जाएगा, 1 2 3, अभी चौथा बॉन्ड बन रहा है ना, तो 4 ही बॉन्ड तो हो सकते हैं एक बार में। अब जो बॉन्ड कम हुआ है देखो ऑक्सीजन का, तो इसके साथ कौन आ जाएगा बगल में, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देना। तो अगर OH राइट में बनाओगे तो अल्फा डी ग्लूकोज बन जाएगा, और यही OH आप लेफ्ट में बनाओगे तो ये आपका बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा। थैंक यू।